हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें जिंदगी का यह सबक दिया है कि अगर रूहानियत का सफर जारी रखना है, रूह के सफर में आगे बढ़ना है, तो अपनी तबीयत को तोड़ना हो। कदम कदम में जो मिजाज और तबीयत में कुछ चीजें आ रही हैं, उस मिजाज और तबीयत के अंदर तोड़ के अपनी जिंदगी के सफर को, आप ट्रेन में सफर करते हैं, कोई कहता है खिड़की खोल दो हवा आएगी, कोई कहता है ना खोलो मिट्टी आएगी। कोई हर मिजाज का बंदा होता है, तो फिर क्या करता है बंदा उलझता नहीं है। मैंने एक सफर किया, एक बंदा बार बार खिड़की खोल देता था। आप यहां से जाएं तो जनूबी पंजाब और सिंध से मिट्टी शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा होती है। वो कहते हैं मिट्टी आती है, वो कहता है मेरा दम घुटता है, सब मिट्टी आ रही थी। अगर खिड़की बंद करते थे तो लड़ाई होती थी। सबने मशवरा किया इसको इसके हाल पे छोड़े, लड़ाई ना करें। ये है, उसने तबीयत नहीं छोड़ी, आपने तबीयत छोड़ दी। उसने तबीयत नहीं तोड़ी, आपने तोड़ दी। सफर उसका भी तय हुआ, सफर आपका भी तय हुआ। आपका सफर वो तय हुआ जिससे जिंदगी में आप कामयाब हुए, उसका फर्ज जिंदगी में नाकाम सफर तय हुआ। ये एक सफर है जिंदगी का। क्यों कहते हैं कि जिसको मिला है किसी फकीर की सोहबत से मिला है, किसी फकीर की मजालसत से मिला है, किसी फकीर के साथ बैठने से मिला है, किसी फकीर की हमनशीनी से मिला है। क्यों कहते हैं? फकीर क्या करता है? इसको बुलाता है, कह रहा तेरा ये वजीफा है तो ये कर, तेरा ये वजीफा है तो ये कर, और तेरी ये तस्बीह है वजीफा है इस नियत से कर, इस तवज्जो से कर। तेरी ये तस्बीह वजीफा है तो इस नियत से कर, इस तवज्जो से कर। फिर उसके बाद परखता है, इसने वजीफा किया, कहते मैंने इस नियत से किया, क्या इसका कोई नतीजा भी मिल रहा? अगर नतीजा मिल रहा तो यह तबीयत को तोड़ के रूहानी सफर तय कर रहा। अगर नतीजा नहीं मिल रहा तो फिर सिर्फ वजीफे की गर्दान कर रहा है। क्यों? वजीफा नतीजा उस वक्त देता है, वजीफा रिजल्ट उस वक्त देता है जब बंदा गुम हो जाए, फना हो जाए। और जब बंदा गुम होता है और फना होता है, अल्लाह पाक ऊपर से फैसले इसके गुमान के मुताबिक कर देते हैं। इसके गुमान के मुताबिक कर देते हैं, गुमान के मुताबिक कर देते हैं। ये सोहबत की बरकत है। और जिसको कोई फकीर खसूसी चुन के कहे तेरा ये वजीफा है और इस मकसद के लिए कर, वो दुनिया का खुशकिस्मत है कि मैं नजरों में आ गया हूं, तवज्जो में आ गया हूं, ध्यान में आ गया हूं। इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती? मैं नजरों में आ गया, मैं तवज्जो में आ गया हूं, मैं ध्यान में आ गया हूं। इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती? ये रूहानियत का सफर जो तय होता है, अपने आप को किसी के हवाले कर देने से तय होता है। अपने आप को किसी के हवाले कर देने से तय होता है। याद रखिएगा, जो ऊंची परवाज करते हैं उनको कहा जाए कि हर चीज हमारे साथ हो। जहाज में सफर करने वाले की तलाशियां होती हैं, हम ये चीज साथ नहीं ले जाने देंगे। उसने कहा ये तो मेरी जरूरत है, तो आप सफर नहीं कर सकते। ये चीज आपके साथ जहाज में नहीं जाएगी, ये चीज नहीं जाएगी, ये चीज नहीं जाएगी। आप इन चीजों को बाहर छोड़ दें, फिर आप जहाज में सफर कर सकते हैं कैबिन में। ऊंची परवाज करने वाले में मानने का जज्बा होता है। किसका जज्बा? मानने का जज्बा। स्कैनर जो है कहते हैं जूते भी स्कैन करो, उतारो जूते मशीन से गुजरे, कोट उतारो मशीन से गुजरे, बेल्टें पैंटों की उतरवाते हैं मशीन से गुजरे।
जेब का सामान मोबाइल मशीन से गुजरे। बड़ी परवास करने वालों को कहा जाता है मानने का जज्बा बना, मुकाबले का जज्बा ना बना। जी मेरे बच्चे से बदतमीजी हुई थी, झगड़े की इंतहा कर दी, सारा माहौल खराब कर दिया, और हर बंदे से झगड़ा, हर बंदे से लड़ाई और हर बंदे से उलझना। वो जिंदगी का सफर तय नहीं करते, वो ऊंची परवाजें नहीं चढ़ सकते। ट्रेन में लंबी चौड़ी तलाशियां नहीं होती, बस में नहीं होती, गदा रेडी में वैसे तलाशी नहीं होती। होती है? नहीं होती तलाशी। गदा रेडी में क्या तलाशी होती? उसकी परवाज उसके मुताबिक होती है। जितनी बड़ी परवाज करनी है उतनी बड़ी मिजाज को तोड़ने वाली बातें होंगी। मिजाज को, मैं सफर करता रहता हूं तो लोग कुत्ते और बिल्लियां जहाजों में सफर कराते हैं, उनके बकायदा कागजात बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उनका पिंजरा होता है, उसमें वो कुत्ते और बिल्लियां, उनकी सीट होती है, उनका निजाम होता है, और वो कहते कुत्ता मेरी गोद में होता है। उन्हें कहा नहीं, अब गोद में नहीं होगा, इसके लिए पिंजरा बनवाना होगा। मैंने देखा कि कुत्ता जब आता है उसको उठा उठा के गोद से चूमते हैं, करते हैं। क्यों इतनी देर उसको दूर रहा? कहते हैं तेरी सारी मोहब्बतें एक तरफ, अगर ऊंची परवाज करनी है तो अब हमारे हुक्म के मुताबिक चलना होगा। है या नहीं है? अगर ऊंची परवाज करनी है हमारे हुक्म के मुताबिक चलना होगा। आज के कश्फुल माजूब के हल्के में हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने यही बात फरमाई है कि तबीयतों को तोड़ने से रूहानियत का सफर तय होता है। तबीयतों को तोड़ने से रूहानियत का सफर तय होता है। इंसान तबीयतों को ही ना तोड़े और रूहानियत का सफर भी तय ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। ये उस वक्त मुमकिन है जब तबीयतें टूटेंगी तो रूहानियत का सफर तय उस वक्त होगा। इंसान अपने मिजाज से चले, अपनी तबीयत से चले। एक सफर था, चाचा गुलाम अली पहलवान, इंग्लैंड जाना था। उसने कहा चाचा धोती उतार दे, शलवार पहन। सारी उम्र मैंने धोती पहनी है, मैं तो शलवार नहीं पहनता। शलवार पहनूंगा तो हाजत के लिए बैठूंगा कैसे? हमारे यहां हज में एक हाजी साहब थे, वो पहले शलवार उतारते थे फिर बैतुल खला जाते थे। चोला बड़ा था, 70 जाहिर तो नहीं होता था, लेकिन शलवार उतार के बाहर रख जाते थे। ये जिंदगी का सफर तबीयतों के तोड़ने पे, तबीयतों के टूटने पे ये सफर तय होता है। अगर इंसान उस सफर को करना चाहता है तो किसी अपने आप को किसी फकीर के हवाले कर दे, अपने आप को किसी फकीर के हवाले कर दे। फिर उसमें खैर भी होती है, फिर उसमें बरकत भी होती है, फिर उसमें अता भी होती है। आपने महसूस किया वर्दी के बालों की कटिंग और होती है। उन्हें जी फौजी कट है। जो वर्दी होती है उसमें किस अंदाज के बाल रखे जाएं, किस अंदाज का लिबास पहना जाए। कोई दुनिया की वर्दी हो और बंदा अपने मिजाज से बाल रखे, अपनी तबीयत से लिबास पहने। हर वर्दी नंगे सर नहीं है, हर वर्दी नंगे सर नहीं। अपनी तबीयतों को तोड़ने से ही तरक्कियां मिलती हैं, तबीयतों को तोड़ने से ही कामयाबियां मिलती हैं। तबीयतों के टूटने ही वजूद में खैर खुलती है, खैर खुलती है, आफियतें राहतें आती हैं। इंसान, अल्लाह पाक ने इंसान को जो मिजाज दिया है उसमें यही मिजाज है। हमारे जिस्म में 70% मिजाज और 30% सख्त है, हड्डियां हैं, 70% लिक्विड है, गोश्त, जिगर, पट्टे, ये मैदा, ये फेफड़े, ये चीजें अल्लाह ने दी इसलिए है कि अगर सारा अल्लाह जिस्म हड्डियों का बना देता तो हड्डी सख्त होती है, बाकी जिस्म नरम है। नरम चीज को जैसे ही
मोड़े मुड़ जाती है बोले या नहीं बोल रहे हैं? किसी ने पूछा विलायत कब मिलती है? कहा शब जुमा में फजर के बाद। शब जुमा, कभी भी शब जुमा हो विलायत वहां मिलती है। और पूछ और कब? कहा फजर के बाद। याद रखना, अक्सर फजर के बाद मैंने लोगों को सोते देखा है, चौकन्ने नहीं बैठते, या फिर आंखें खुली होती हैं और अंदर सब सो रहा होता है और वो विलायत से महरूम हो जाते हैं। अगर ये राज आज आपको समझ आ जाए, खवातीन को भी आपको भी, कितनी खवातीन ऐसी हैं उनको टेक से हटाया जाए तो लड़ने पे आ जाती हैं और फजर के बाद सो जाती हैं। जिस वक्त तकसीम का वक्त है, ये बांटने का वक्त है, रिज़्क़ इसी वक्त तकसीम होता है, बख्त इसी वक्त तकसीम होता है, तख्त इसी वक्त तकसीम होता है, नसीब इसी वक्त तकसीम होता है, रूह रूहानियत इसी वक्त तकसीम होती है और कायनात के निजाम की तकसीम भी इसी वक्त तकसीम होती है। ये सोचें, ये वक्त ऐसा है जिसमें अपने आप को बहुत ज्यादा अपने आप को हद से ज्यादा फिक्रमंद करके बैठने की जरूरत है। ये वक्त वो वक्त है, कहीं ऐसा ना हो बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई, कहीं ऐसा ना। ये आज का सबक मेरे आपके लिए जिंदगी का अहम सबक है और बहुत अहम सबक है। इस अहम सबक में जितना कामयाबी अगर चाहते हैं तो उतना अपने आप को फिक्रमंद करके चलना होगा। सारा दिन जितनी भी इज्तिमाई अय्याम की इज्तिमाई अमल होते हैं, वो फजर से पहले, फजर के बाद, जोहर से पहले, जोहर के बाद, असर, मगरिब, इशा, उन सब में अपने आप को चौकन्ना करके बैठना। ये वक्त के तकसीम का वक्त फजर से शुरू होता है, फजर से शुरू होता है। अल्लाह पाक हमें वक्त के लेने वाला बनाए, वक्त से झोलियां भरने वाला बनाए। ऐसा ना हो कि जिस वक्त वक्त की तकसीम हो और खुदा ना खास्ता हम सो रहे हैं। मेरे हजरत ने मुझे अत्तहियात बैठने की मशक कराई। एक वक्त था कि 5 घंटे 6 घंटे मैं अत्तहियात बैठता था, एक ही अत्तहियात में, और अत्तहियात में 90% नींद नहीं आती, 90% से ज्यादा ऊंघ नींद नहीं आती। जितनी अपने आप को राहत के अंदाज में बिठाते जाएंगे, जितना अपने आप को राहत के अंदाज में बिठाते जाएंगे, उतना नींद की तलब बढ़ती जाएगी। मैं एक अच्छी बात बताऊं, एक दरवेश थे जो देखते थे ना कि जब बंदा किसी को नींद नहीं आ रही है, फिर बुलाते थे, आ रही है, फिर किसी दरख्त के पीछे हाथ करके बांध देते थे, कहते कर जिक्र कर, और रोता था और फिर वो जिक्र करता था, कहता पेशाब आया कर यहीं कर दे, जुबान तो पाक है ना। हर बंदा इस मुजाहिदे के कबूल के काबिल नहीं है, लेकिन जो ये मुजाहिदे कर जाते थे निकल जाते थे, कामयाब हो जाते थे। एक दफा एक बादशाह आया कि मेरे ऊपर, एक जालिम बादशाह ने मेरे मुल्क पे, मेरे हुजूर का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान, जो एक मर्तबा सूरत इखलास पढ़ता है उस पर बरकत नाजिल की जाती है। बरकत, यही बरकत अभी कह रहा हूं। कुछ ना रहा, मंगता हो गया, कुछ ना रहा, खाली हो गया, बरकत नहीं थी, कसरत थी। और जो एक दफा सूरत कुल वल्लाह पढ़ता है, अल्लाह उस पर क्या नाजिल करता है? और बोलो, और जो 40,000 दफा पढ़ेगा और बेबहा पढ़ेगा,
बोलो उस पर क्या बरकतें नाजिल होंगी। उस पर क्या बरकतें होंगी। जो एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह, मेरे आका का फरमान है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे हुजूर के गुलाम इसके रावी हैं, फरमाया जो एक दफा सूरत इखलास पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर बरकत नाजिल फरमाते हैं, और जो 2 मरतबा पढ़ेगा उसके अहल वयाल पे फिर बरकत नाजिल फरमाते हैं। पहले दफा पढ़ेगा इस पे, दूसरी दफा पढ़ेगा अल्लाह इसके फैमिली अहल वयाल पे, और जो 3 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह उसके तमाम पड़ोसियों को बरकत अता फरमाता है। हाँ, एक अल्लाह के वली थे, उनका मकान बिक रहा था। सब ने आके बोली लगाई, 1000 की, 2000 की। एक कहने लगा 10,000 में दे दो। वो भी आगे दुर्वेश था, उसने कहा मेरा मकान 10,000 में तो है ही नहीं, तो इतने क्यों लगा रहा। किसी ने लगाया ही नहीं। उसने कहा एक तेरा मकान है, एक वली का पड़ोस है, तेरे साथ अल्लाह के फला वली रहते हैं, उनका पड़ोस भी तो है, वो जब अमाल करेंगे उसका मुझे हिस्सा मिलेगा, नूर, बरकतें, रहमतें, पर उसकी कीमत मैं अदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं कहता हूं ये मकान मैं ले लूं, ये पैसे तू ले ले, मुझे उनका पड़ोस है। इसलिए फरमाया जो 3 दफा पढ़ेगा उसके तमाम पड़ोसियों को बरकत हासिल होगी। बरकत जिसको मिल जाए ना, अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह मुझे बरकत दे, मेरी नस्लों में बरकत दे, मेरे ईमान में बरकत दे, मेरे रिस्क में बरकत दे, मेरी सेहत में बरकत दे, मेरी चाहत में बरकत दे। मेरी यानी चाहत कौन सी, तुझे चाहने और तेरे हबीब को चाहने। ऐ अल्लाह मेरे कदमों में, मेरे सोने में, मेरे उठने में, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में, और क़यामत तक की मेरी नस्लों में, और हत्ता कि मेरी कब्र में भी बरकत दे। जो बरकत वाली जो कब्र देगा तो हद नजर ऐसी होगी, और मौला ऐसी बरकत दे कि मेरी इज्जत में बरकत दे, मेरे वक्त में बरकत दे, वक्त में बरकत दे। मांगे अल्लाह से बरकत, अल्लाह से बरकत मांगे। और जो बरकत वाले अमाल हैं, मैं सदा एक बात अर्ज करता हूं, आज भी अर्ज कर रहा हूं, जो बरकत वाले अमाल हैं उनके मुतलाशी रहा करें, तलाश में रहा करें। किस अमल में बरकत है, किस अमल में बरकत है, किस अमल में बरकत है, किन लफ्जों में बरकत है, किन बोलों में बरकत है, किन हर्फों में बरकत है, किस मजमे में बरकत है, किस दुआ में बरकत है, किन कदमों में बरकत है, किन कदमों में बरकत है। बरकत के मुतलाशी, बरकत के मंगते, बरकत के भिखारी रहा करें, रहा करें। जो 3 दफा सूरत इखलास पढ़ता है, फरमाया जो 3 मरतबा पढ़ेगा तमाम पड़ोसियों को बरकत हासिल होती है, तमाम पड़ोसियों को बरकत हासिल होती है। और फरमाया जो 12 मरतबा पढ़े अल्लाह जन्नत में 12 महल बना देते। वाह मौला वाह, ये तेरी रहमत है, इतनी तेरी अताएं। क़यामत के दिन एक बंदा जाएगा, जरा गौर से सुनना, अल्लाह पाक फरमाएंगे इतने तेरे हज, इतने उम्रे, इतनी तस्बियां, इतनी ज़कातें, इतने सदके, इतने खैरात, इतनी इबादतें, इतने फला। तो अल्लाह पाक से अर्ज किया गया अल्लाह मैं अपने लफ्जों में कह रहा हूं, अल्लाह फरिश्ते किसी और का डाटा उठा के ले आए, ये मेरा तो है ही नहीं, मैंने तो नहीं किया। अल्लाह पाक फरमाएंगे आज इंसाफ का दिन है, इसलिए अंग्रेज ने क़यामत के दिन का नाम रखा है द डे ऑफ जजमेंट। जजमेंट होगी हर चीज की। आज इंसाफ का दिन है, तूने खुद नहीं किया था पर जरिया बन गया था लोगों के लिए, जरिया बन गया था, तू जरिया बना था। उन्होंने, एक ने 10 को बताया, समझना जरा, 10 ने 40 को, 40 ने 100 को, 100 ने 200, 1000 को बताते गए। उन सब का जितना मिला उतना तुझे भी तेरे नामाल में लिखा जाता गया, लिखा जाता गया, लिखा जाता गया, तेरे नाम अमाल में भी और उसके नाम अमाल में भी कमी नहीं हुई। जरिया जो तू बना था, जरिया जो तू बना था, जरिया जो तू बना था,
حضرت امام موسیٰ کاظم سبحان اللہ فرمانے لگے ایک دفعہ، اے اللہ میری ساری نیکیاں صدیق اکبر کو دے دے. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اللہ کے حبیب کے بعد امت کے لیے ذریعہ وہ بنے ہیں، قیامت تک جتنی بندہ نیکیاں کرتا رہے گا کرتا جائے گا اس سب کا حصہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں لکھا جاتا جائے گا. جو 12 دفعہ پڑھے گا جنت میں اللہ اس کے لیے محل جو 12 دفعہ پڑھے گا جنت میں اللہ اس کے لیے محل کا انتظام فرمائیں گے اور 12 محل اس کے لیے. اور اگلا بات سنو، محافظ فرشتے کہتے ہیں چلو ذرا ہم اپنے بھائی کا مال تو دیکھ آئیں. جو ارد گرد محافظ فرشتے ہیں جب 12 دفعہ پڑھے گا اور 12 محل بن جائیں گے. اور ایک محل کیسے ہوگا؟ اس میں 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے اندر 70,000 غلام ہوں گے، ہر کمرے میں 70,000 کھانے ہوں گے، رنگا رنگ کی محفلیں ہوں گی. اللہ کے علم میں ہے کیا ہوگا اور کیا ہوگا، کیا ہوگا اور کیا ہوگا. لیکن ہے حق، اندیکھے سودے حق ہوتے ہیں. 70,000 محافظ فرشتے کہتے ہیں چلو دیکھیں ذرا اپنے بھائی کا محل تو دیکھیں. اور اگلا فائدہ سنیں اور بڑا مبارک فائدہ، اور وہ کہ جو 100 مرتبہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھتا ہے 100 مرتبہ، اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. 50 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور جو حقوق ہیں وہ جا کے علماء سے پوچھے اور ان کا ازالہ کرے، اور باقی گناہ اللہ نے 50 سال کے معاف کر دیے. کتنی دفعہ؟ صرف 100 دفعہ. رشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ذرا چل کے دیکھائیں اپنے یار کا محل تو دیکھیں، محفل تو دیکھیں. اور جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جا، کیوں پریشان ہے؟ نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، میں مداح آل رسول ہوں یہی آخرت کا سامان ہے. اللہ کہتے ہیں جا معاف کر دیا. اور اگر 400 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے اللہ اس کے 100 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ابو نعیم کی روایت ہے، حوالہ ہے ساتھ. اور ایک اور کمال کی چیز بتاتا ہوں جو آج آپ کو ملنے والی ہے، یا تو میں یہ آئندہ جو میں رات کے لیے چھپا کے رکھ لوں یا آج ہی بتا دوں. کمال ہے اس کا. 7ویں چیز جو بتا رہا ہوں اور میں جو 1000 مرتبہ پڑھ لے کیا سورۃ قل ہو اللہ، جو 1000 مرتبہ پڑھ لے 1000 مرتبہ، مائک ہے میں کھڑا ہوں گا، جو 1000 مرتبہ پڑھ لے اس کو کیا ملے گا؟ میرا جی چاہتا ہے میں کھڑا ہو کے یہ چیز آپ کو بتاؤں. اس بات کی عظمت اتنی زیادہ ہے، میرے دل میں آ رہی ہے کہ اس بات کی عظمت اتنی ہے کہ میں بیٹھ کے نہ بتاؤں یہ بات جو ابھی بتا رہا ہوں. جو بندہ 1000 مرتبہ اس کو پڑھ لے اس وقت تک خوف نہیں ہوگا جب تک جنت میں اپنا گھر ٹھکانا اور محل دے. ساری کو صدق یا رسول آپ سچے، میرے حضور آپ سچے، آپ سچے، آپ کے وعدے سچے، آپ کا فرمان سچا اور یہ حدیث سچی. حتیٰ کہ شہر میں کوئی شخص بھی مرتبے میں آپ کے خاندان پر فوقیت نہیں رکھتا تھا. آپ نے والد سے بہت میراث پائی، سب مال و دولت دے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 منہ مبارک خرید لیے. حضور کے بال مبارک ساری دولت لے کے خرید لیے، اور ان دونوں بالوں کی برکت سے اللہ نے ولایت کی توفیق عطا فرمائی اور شیخ ابوبکر واسطی کی صحبت میں داخل ہوئے. اس درجے پر پہنچے کہ صوفیاء کے ایک گروہ کے امام ہوئے.
اور رخصت ہوئے تو وصیت فرمائی ان منہ مبارک کو میرے منہ میں رکھ دیں، اور آپ کی قبر مرو میں ہے۔ یہ اہل اللہ کا مزاج تھا، اللہ والوں کی یہ طبیعت تھی کہ انہوں نے صحبت اٹھائی، اللہ والوں کی صحبت اٹھائی۔ اور پھر ایک لفظ ہے زمانے کے شدائد کو، شدائد حالات، شدید مخالفتیں، ناگواریاں، مشکلات، زمانے کے شدائد کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، صحبت اٹھائی۔ کیونکہ صحبت میں، کسی فقیر درویش کی صحبت میں، کسی مجمع میں آ کے اس میں رہنے میں بہت سے شدائد آتے ہیں، بہت سی ناگواریاں آتی ہیں۔ مجمع میں آ کے رہنے سے بہت سے شدائد آتے ہیں اور بہت سی ناگواریاں آتی ہیں، جو ان شدائد کو خندہ پیشانی سے قبول کرے اور منزل نہ چھوڑے، راہیں نہ چھوڑے، راستہ نہ چھوڑے۔ آج 1000 سال سے زیادہ ان کے وصال کو ہو گیا، ہم ان کے تذکرے، ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ان کے دور میں بڑے بادشاہ بھی ہوں گے، وزیر بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا سکہ چلتا تھا، اور ایسے ہی لوگ بھی ہوں گے جن کی نظروں سے فیصلے ہو جاتے تھے۔ آنکھوں سے دیکھا اس کا سر اڑا دو، آنکھوں سے دیکھا اس کو چھوڑ دو۔ کتابوں کے ورق ان کے تذکرے سے محروم ہے، کتابوں کے ورق نے آج تک ان کے تذکرے نہیں کیے، ان کے تذکرے نہیں کیے۔ جنہوں نے کسی فقیر کی صحبت اختیار کی، آپ دور پرے سے مرد و خواتین تشریف لائے کسی فقیر کی صحبت سے۔ صحبت، یہ صحبت اتنی بڑی چیز ہے، اس سے صحابی بنے ہیں، عبادت سے صحابی نہیں بنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے صحابی بنتے ہیں۔ اب کوئی صحبت سے صحابی تو نہیں بن سکتا، لیکن صفات صحابیہ پا سکتا ہے، وہ صفات پا سکتا ہے، وہ برکات پا سکتا ہے، اور لوگ پا رہے ہیں۔ صحبت کے ساتھ ہمیشہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کو اللہ نے صبر کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب بھی آپ کے قدم حق کی طرف اٹھیں گے، حق کی راہوں کے سچے راہی بنیں گے، توڑ پھوڑ ہوگی، کبھی اندر سے، کبھی باہر سے، کبھی جذبوں سے، کبھی لوگوں سے، کبھی کانوں سے کوئی چیز سنائی دے گی، کبھی اعتراض، کبھی پھول، کبھی دھول۔ انہوں نے شیخ کی صحبت اختیار کی اور پھر حالات کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ کہنے لگے حج کے قافلے جا رہے تھے اور کہنے لگے علی میاں آپ بھی ہمارے ساتھ حج پہ چلیں، پہلے بھی کئی بار گئے تھے، پر میں مرشد سے جا کے پوچھا ہوں۔ رائے پور گئے مرشد کی بارگاہ میں، حضرت ایسے ایسے حج کے قافلے جا رہے ہیں۔ میں نا کلر کہار گیا نمک کی کان کے اندر، پرانی بات ہے۔ وہاں ایک صاحب مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے میں نے آپ کا ایک وظیفہ آزمایا ہے اور اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، اور میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا۔ کہا کہ جن لوگوں کے بچے معذور ہوتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، ان کے بچوں کے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہوتے ہیں، یا ہاتھ پاؤں ان کے یا زبان سے بول نہیں سکتے، بیچارے معذور ہوتے ہیں، اکثر ان کو سی پی چائلڈ بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں۔ کہا کہ یہ میرا آزمودہ ہے، میں اب بھی اسی کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا نمک کا ایک ڈلا لے لیں، نمک کا ایک ٹکڑا لے لیں، سرخ نمک ہو، سرخ عام مل جاتا ہے، سرخ نمک بلکہ سستا ہوتا ہے، بالکل سرخ نمک ہو، اس کو سرخ کپڑے میں 7 تہیں لپیٹے، 7 تہیں لپیٹے، اور نمک کہنے لگے اتنا ہو جتنا بیگن ہوتا ہے، بڑا سا بیگن نہیں ہوتا،
बताऊं बैगन इतना। और कहने लगे कि उस नमक के ऊपर फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद उसका तजर्बा था कि 313 बार या लतीफो या वदूद पढ़े, उसका तजर्बा था। और मैंने उससे कहा कि अगर 121 बार भी पढ़ लें तो भी तासीर वही होगी। कहने लगे आपको तजर्बा, मेरा तजर्बा यही है, जिसके बच्चे माजूर पैदा होते हों, जिसकी औलाद माजूर पैदा होती हो, जिनके, हाँ एक और केस भी बताया उन्होंने कहा बाज बच्चे सेहतमंद होते हैं, और ये केस मेरे पास भी बहुत आए, छोटे छोटे बड़े हो जाते हैं, छोटे जब बड़े होना शुरू होते हैं उनका निचला धड़ खत्म होना शुरू होता है, पहले वो सहारे से उठते हैं, फिर बगैर सहारे के भी, हत्ता के एक वक्त होता है कि निचला धड़ खत्म होता है। कहा उनके सिरहाने ये नमक रख दें, उस नमक के ऊपर बैठ के पढ़ें फजर के बाद। और मैंने तादाद जो बताई वो 121 और असर के बाद सिर्फ 21, या लतीफो या वदूद। और कहा कि ये मुसलसल पढ़ते रहें। मैंने जो तादाद बताई लोगों को वो ये बताई कि 121 दिन पढ़ें। 121 दिन के बाद उस बच्चे के पूरे जिस्म पे नाफ के ऊपर ये कपड़े समेत नमक इसको मलें। फिर अगले 121 दिन शुरू करें और उस नमक का जितना वजन हो उतनी मिठाई तकसीम कर दें, जितना उस नमक का वजन हो ठीक उतनी मीठी चीज तकसीम कर दें। फिर अगले 121 दिन पढ़ें, फिर उसके बदन पे मले और जितना उसका वजन हो उस नमक का उतनी मीठी चीज तकसीम कर दें। इस तरह मुसलसल करें। मैंने बड़े माजूर ठीक होते देखे। मुझसे कहने लगा मैं यहाँ नमक लेने आया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, लोगों को नमक बना के देता हूँ बकायदा, और लोग मुझे मेरा हदिया दे देते हैं। वो कहते हैं हमें नमक भी ले आए आप सुर्ख, और सुर्ख कपड़ा भी ले आए, सूती सुर्ख कपड़ा हो, इस पे 7 तहें उस कपड़े पे चढ़ाएं और 7 तहें चढ़ाकर और इसको उस बच्चे के सिरहाने मुसलसल नमक पड़ रहे, और उसी के ऊपर जो है जब भी पढ़ना हो सामने रख लिया, पढ़ लिया, फिर बच्चे के सिरहाने रख लिया, सामने रख लिया, फिर बच्चे के सिरहाने रख लिया। ये 2 लम्हात ऐसे हैं, असर और फजर के लम्हात, ये हमारी जिंदगी में रिस्क भी लाएंगे, दौलत भी लाएंगे, इज्जत भी लाएंगे, सेहत भी लाएंगे, नस्लों को माजूरी से बचाएंगे, और नस्लों की माजूरी से कि औलाद नहीं है इस दुख इस गम से भी बचाएंगे। ये 2 लम्हात ऐसे हैं, और इन 2 लम्हात की कीमत बड़ी ताकतवर है। इन 2 लम्हात का निजाम बड़ा कामयाब है, जिसको समझ आ जाए और जिसकी अकल में चली जाए बहुत ताकतवर है। मुझे इसके बड़े तजर्बात हैं। ये जो आप या लतीफो या वदूदो का काली दुनिया काले लोग कारे रोग ये जो अमल कर रहे हैं ना, ये उसी की एक लड़ी, उसी की एक कड़ी है। तमाम तबीयतें अल्लाह की नेमतों से महजूब और अंधी होती हैं। जब तक तबीयत से रूह गर्दानी न हो, हक की तरफ तवज्जो हो सकती है। तबीयत की पैरवी करने वाला तौहीद की हकीकत से हिजाब में होता है, और जब तूने तबीयत की खराबी को देख लिया तो तौहीद की हकीकत को पा लिया। तबीयत 2 चीजें हैं आज के सबक में जो हम पढ़ रहे हैं। एक तबीयत है, एक शरीयत है। तबीयत किसी फकीर की सोहबत में क्यों बुलाया जाता है, और आपको इल्म है कि यह कश्फुल माजूब सुबह क्यों रखा है। जब इंसान खाना खाता है, चाहे रात जितना भी सोया हुआ हो, तो इस वक्त उसके सोने की तमन्ना होती है। आप देखते हैं कि कौन तबीयत को तोड़ता है, टेक को हटाता है, सोने की हैसियत को खत्म करता है। तबीयत एक तबीयत है। किसी फकीर की सोहबत में जैसे आप तशरीफ लाए, यहां तबीयतें टूटती हैं, तबीयतें टूटती। मेरा तो मिजाज इस चाय के पीने का है। मैंने एक दफा कोयटा से लाहौर तक का सफर ट्रेन पे किया। हर स्टेशन पे जहां कुछ देर ट्रेन खड़ी होती थी, चाय वाले आते थे तो वो चाय लाता था, चाय के लिए कहता था और ज्यादा मंगवाता था बंदा, चाय 3-4 कप।
कहता था गरम लाएं। अगर वो उबलती हुई चाय नहीं लाता था तो वापस कर देता था। ऐसी चाय जो जबान पे छाले डाल दे और उंगली डुबाएं तो उंगली भी छालों से भर जाए, वो चाय पीता था और ऐसे प्याली में डालता था और 3-4 कप ऐसे फौरन पी जाता था। मैंने उसके साथ कोयटा से कोई 35 घंटों का सफर किया, अंदाजा उससे भी ज्यादा, और मैं उसका ये अमल देखता रहा। कहा कि मैं तो रोटी इस मिजाज की, मेरी रिहाइश इस मिजाज की, कोई कहे लाइट बंद कर दें, मैं रोशनी में सोता हूं, कोई कहे मैं तो अंधेरे में सोता हूं। जब तबीयतें टूटेंगी, उन तबीयतों के टूटने पे उसकी करीमी, उसका कुर्ब, उसका ताल्लुक नसीब होता है। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह को आंखों से देखा, दीदार किया। या अल्लाह मैं तेरा कुर्ब चाहता हूं और दीदार करना चाहता हूं। कैसे? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, बायजीद जितना तेरा दिल टूटेगा उतना तेरा दिल आईना बनेगा, और जितना तेरा दिल आईना बनेगा उतना आईने में तो आंखों से मुझे देखेगा। जो तबीयतों को लेकर चलता है वो दुनिया में भी नहीं चल सकता, रूहानियत में भी नहीं चल सकता, दुनिया में भी नहीं चल सकता। मेरा एक जगह जाना हुआ तो कुछ लोग इकट्ठे कमरे में रह रहे थे, जैसे 3-4 बंदों ने कमरा लिया हुआ है। पुरानी बात है, गवाल मंडी में, लाहौर में। तो बंदे बाहर छोड़ने आए तो कहने लगे, ये बंदा जो हमारे साथ है इसने सबकी जिंदगी अजीरन की हुई है। ये हर बंदे पे अपनी तबीयत को मुसल्लत करता है। मेरे जी में है ऐसा खाना हो, ऐसा पीना हो, ऐसा सोना हो, ऐसे उठना हो। तो हम थक गए हैं, तंग आ गए हैं, हम चाहते हैं कि इसको निकाल दें या खुद निकल जाए। जो अपनी तबीयत को लेके चलता है वो तो दुनिया में भी नहीं चल सकता, रूहानियत में कैसे चलेगा? आप हजरात रूहानी सफर में हैं, अपनी तबीयतों को तोड़ के यहां आए और तबीयतों के टूटने पे सादत समझते हैं। और सिर्फ यहां नहीं, तस्बीह खाने में, दुनिया के किसी कोने में तबीयतों के टूटने पे जो बंदा जिंदगी का सफर जारी रखता है वही शरीयत और रूहानियत के सफर में कामयाब होता है। रूहानियत के सफर में वही कामयाब होता है। रूहानियत के सफर, एक दरवेश थे, फजर से पहले अपने खुदाम को उठाते थे और जिक्र शुरू करते थे और फिर खामोश बैठ के देखते थे। कोई टेक तलाश करता था, कोई गोट मारता था, ऐसे दोनों बाजू करके, दोनों टांगे। ये एक सोने का अंदाज है। कोई ऊँघता था, आप चुप करके देखते रहते थे। 40 दिन अपने पास रखते थे। कितने दिन? उनके साथ 40 दिन बंदा रहता था। आप इधर हो जाए। उनके साथ 40 दिन बंदा रहता था। 40 दिन के बाद क्या करते थे? हर बंदे की पिशानी पे हाथ मारते थे, ऐसे ऐसे, पिशानी पे हाथ मारते, हाथ मार के ना ऐसे सूंघते थे। लोगों को समझ नहीं आती थी ये क्या करते हैं। हाथ मार के ऐसे सूंघते थे और बंदों को 2 हिस्सों में तकसीम करते थे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। एक हिस्से को कहते थे तुम घर चले जाओ, तुम्हारी तकमील हो गई, तुम कामिल हो गए हो, तुम रूहानी सफर में कामयाब हो गए हो।
تمہاری تکمیل ہو گئی ہے. اصل تکمیل ہو گئی ہے نا. تمہاری تکمیل ہو گئی ہے. تم کامیاب ہو گئے. تم گھر جاؤ. اور جو اپنی طبیعت سے چلتے تھے ان سے کہتے تھے تمہاری تکمیل ہو گئی ہے, تم کامیاب ہو جاؤ. جاؤ ساری زندگی اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارو. اور وہ ناکام ہو جاتے تھے. فرماتے تھے ہم نے تم سے زندگی میں صرف 40 دن لیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام طور پہ 40 دن گئے. سینا پہاڑ کا نام, غور سے سنیے گا, چوٹی کا نام طور, سینا پہاڑ کا نام. فرماتے تھے کہ میں نے تم سے 40 دن لیے اور 40 دن میں طبیعتوں کو اگر توڑنا نہ آیا تو 40 سال یا 400 سال زندگی زمین سے نیچے پھر کبھی طبیعتوں آسمان سے کو اوپر نہیں آئے. زمین سے نیچے جہنم تھے قبر, جو طبیعتوں کو آسمان سے اوپر اللہ, جنت اس کا فرشتے. انتظار کرتے. اللہ تو ہر جگہ ہے. یہ ہمارا موضوع ہے جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں حالات حاضرہ. ہے جنت کی نعمتیں اس کا مجھے انتظار. کئی لوگ کہتے ہیں آپ حالات حاضرہ کو بیان نہیں کرتے. میں کہ یہی موضوع تو میرے بیان سنتے سنتے تو میرے پاس آتے ہیں. ان کی جیب میں حالات حاضرہ کا ملا پڑا ہوا ہے موبائل. یہاں بھی میں اپنی حالات حاضرہ تو کرتے نہیں آتے ہیں. میں بھی حالات حاضرہ بیان کروں تو ان کو جو سننا تھا پھر وہ کہاں سے سنیں گے. اس لیے میری باتیں بعض اوقات انوکھی نظر آتی ہیں, عجیب نظر آتی ہیں, عجیب نظر آتی ہیں. اللہ اکبر, طاقتور چیز ہے, طاقتور چیز ہے. وہ بس پہ آگے ڈاکو, سچا واقعہ ہے, تو انہوں نے سب کو جو ہے کہا اپنا نکالو. یہ فقیر بیٹھا ہوا تھا, ہر بندہ اپنی جیب میں ہاتھ مار رہا ہے, نکال رہا ہے. تو اس کی جیب میں مسواک تھا, چادر اوڑھی ہوئی تھی. تو چادر اوڑھ کے نا اس نے مسواک کو, یہ مجھے رومال دکھاؤ, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسے چادر کو ایسا کیا, ایسے چادر رکھ کے نا مسواک اندر کر کے کہتا خبردار اللہ اکبر. وہ مسواک ان کا ریوالور ہے, کوئی چیز ہے, کوئی اللہ اکبر, کوئی ایسی طاقت تھی. ان کے ہاتھ چھوڑ کے پکڑو ان کو باندھو. وہ باندھ دیا. انہوں نے کہا تو نے ریوالور میں کہ یہ مسواک نکال کے خبردار. وہ ڈھیلے پڑ گئے. اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کی قوت ہے اور اللہ کے نام میں عظمت ہے. اور یاد رکھیے گا جو اللہ کی طاقت, اللہ کی قوت, اللہ کے نام کی عظمت ہو, وہ پھر ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے, ہر چیز کو بجھا دیتی ہے. وہ بیماری ہے, وہ جادو کی آگ ہے, وہ نظر بد کی آتش ہے, وہ ناکامیاں ہیں, وہ مشکلات اور مسائل ہیں, وہ الجھنیں ہیں, وہ حالات کی سختیاں تنگیاں ہیں, وہ قرضے ہیں, وہ بے برکتیاں ہیں, وہ حاسد اور دشمن ہے. یہ ساری چیزیں طاقتور نہیں, اللہ طاقتور ہے. یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ پاک اپنی قوت, اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو بندہ اللہ کا نام لیتا ہے طاقت سے, قوت سے, یقین سے. کون سا نام؟ اللہ اکبر. اللہ پاک نے اس لیے عبادات میں شفا رکھی ہے, اس لیے عبادات کرنے والے کی عمر بڑی ہوتی ہے, عبادات کرنے والے کی اللہ پاک نے صحت زیادہ رکھی ہے. پوری دنیا میں باقاعدہ اس بات پہ تحقیق ہوئی اور ہو رہی ہے. وہ لوگ جو عبادات نہیں کرتے, وہ لوگ جو عبادات کرتے ہیں, ان کی صحت اور ان کی صحت میں کیا فرق ہے.
حیرت انگیز نتائج ہے کہ عبادات کرنے والوں کی صحت یہ ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے اور ان سے کہا جی جن آتے ہیں رات کو اور میرے ساتھ اور حرکتیں ہیں, اور اس کے علاوہ جنات ہمارے گھر کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں. میں نے کہا تیرا وہم ہے. اس نے کہا جی کہاں وہم ہے, چیزیں گم ہو جاتی ہیں, دروازے بند کرتے ہیں کھلے ہوئے ہوتے ہیں, الماری اندر لاک میں تالا ہوتا ہے اور اندر پیسے زیور نہیں ہوتے, تھوڑے سے رکھ جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں, بعض اوقات کوئی اور ملک کی کرنسی رکھ جاتے ہیں, ہم نے کہاں سے یہ کرنسی دیکھی ہی نہیں, کپڑے پھاڑ جاتے ہیں, بدن پہ نشان چھوڑ جاتے ہیں. اس طرح کی علامات اس نے بتائی. میں نے اس سے کہا پھر تجھے وہم ہوتا ہوگا. کہ یقین ہے, نشانی ہے, کیسے وہم ہے؟ سرگوشیاں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کوئی کھانے پینے کی چیز رکھ جاتے ہیں, بڑے جتن کر کے دیکھ لیے, بہت کوشش کر کے دیکھ لی, پھر اس نے جو پیروں کے واقعے سنانے شروع کیے, ایک تو پہلے ماریا کٹیا, دوسرا وہ جو کہے وہ کہے, یہاں اتنے پیسے رکھ دے, یہ چیز دے دے, یہ چیز دے دے, یہ کر دے. اس نے واقعہ بہت سارے سنائے, بہت سارے سنائے, یہ اس طرح لے آؤ, اس طرح لے آؤ کرتے ہوئے. میں نے کہا ایسے کرو, تمہیں کون سا کوئی پڑھنا لکھنا آتا ہے؟ کہہ رہے کچھ نہیں. میں کہا سورۃ قل واللہ آتی؟ کہہ رہے نہیں. کہ میں تو سادہ بس عام سا آدمی ہوں. میں نے کہا اللہ اکبر آتی ہے؟ کہ ہاں اللہ اکبر آتی ہے. میں نے کہا جس وقت دیکھنا جنات تیرے اوپر آ رہے, گھر میں آ رہے, کچھ چیزیں ہیں, سارے گھر والے سارا دن اللہ اکبر پڑھو, اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو ہر حالت میں, اور خاص طور پہ جس وقت جنات کا حملہ ہو یا جنات کی آمد ہو, جنات کی آمد ہو, اس وقت اللہ اکبر توجہ سے پڑھو, اس وقت توجہ سے پڑھو. میں نے کہا یہ اسے کچھ دن بتائے, مجھے یاد نہیں, 9 دن 11 دن اتنے دن پڑھ کے پھر میرے پاس آنا, اور اس کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ یہ پڑھنا ہے اور بہت توجہ سے پڑھنا ہے اور بہت زیادہ پڑھنا ہے. خوش ہو گیا, چلا گیا. کچھ چند ہی دن کے بعد آیا تو کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا نقصان کر دیں گے, بہت دھمکیاں دیتے ہیں, یہ نہ پڑھو. میں کہ معلوم یہ ہوتا ہے تم نے گلا دبایا ہے, آنکھیں باہر آ گئی ہیں, آنکھیں باہر آئی ہیں تو کہتے ہیں یہ نہ پڑھو. کہنے لگے بات ٹھیک ہے, پہلے جو کچھ بھی ہم کرتے تھے پیر ہمیں دیتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا, جب سے اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا ہے, اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا ہے, اب کہتے ہیں یہ نہ پڑھو. میں نے کہا لگتا ہے اب یہی پڑھو, اور خوب پڑھو اور بہت زیادہ پڑھو. انہوں نے بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا اور بہت طاقت اور توجہ سے پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کی رحمت, اس کریم کی قدرت, کہ اللہ کا نظام کہ بس وہ جناتی حملے بھی گئے, کپڑے پھٹنا, گھر میں بیماریاں, تکلیفیں, چیزوں کا گم ہونا اور مسائل, مشکلات, سب چیزیں ختم ہو گئی. آپ تو سارا دن 300 اونٹوں کا, ابھی 220 اونٹوں کے صدقے تو کر چکے ہیں صرف تراویح میں. فرض نماز پچھلی 5 فرض نمازیں تو پڑھی ہیں نا, آج 5 فرض نمازیں پڑھی, سنتیں پڑھی, نفل پڑھی اور وتر پڑھے ہیں, 12 نوافل پڑھے. عجیب, تو کتنے اللہ اکبر, کتنی دفعہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو تسبیح خانے کی اور عبادات کی یہ برکت ہے. جہاں بھی پوری دنیا میں کوئی بندہ ہے وہ تو اپنے جادو, اپنی جنات, بیماریاں, دکھ, تکلیف, مشکلیں, ناکامیاں, پریشانیاں, بندشیں اور ہر چیز ٹلوا رہا. ہماری ناواقفیت دیکھیں,
कितनी बड़ी नावाकफियत है। हम कहते हैं जी अंग्रेज को जादू जन्नात नहीं होता, हमें होता है। अब तक हमने सैकड़ों अंग्रेजों की किताबें अपकरी की साइट पर जमा कर ली हैं जादुई लाइब्रेरी के नाम पे कि अंग्रेज के ऊपर जादू जिन्नात नजर बद ये हादसे हमले हुए, फिर उन्होंने उनका क्या किया और उनके साथ बेचारों के साथ क्या बीती, ये उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। और हम कहते हैं कि जादू जिन्नात अंग्रेज को नहीं होता, हमें होता है। तो ये अल्लाह अकबर पढ़ के हम बड़े बड़े हमलों से, बड़ी बड़ी तकलीफों से, बड़े बड़े दुखों से, बड़े बड़े हादसात से और बहुत बड़ी बड़ी नाकामियों से बच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये वो कलमे हैं जो बाकी बचेंगे, बाकी सब मिट जाएगा। अल्लाह के हबीब जब तशरीफ ले गए मेराज पे, देखा कि फरिश्ते एक महल बनाते हैं फिर बैठ जाते हैं, फिर बनाते हैं बैठ जाते हैं। पूछा ये क्या है? फरमाया नीचे से उसका मटेरियल आता है, जितनी ईंटें सीमेंट सरिया पत्थर आता है उतना लगता है, फिर आना खत्म हो जाता है, फिर मजदूर बैठ जाते हैं। आप जन्नत के कितने महल बना रहे हैं? पूरी दुनिया में जहां जहां अमाल इबादत करने वाले हैं, आप जन्नत के कितने महल बना रहे हैं और कितने बना चुके। और जिसका जन्नत में महल बन गया ना, एक और बात भी सुन ले, मौती है ये, इंशाल्लाह जाएगा। हाँ हाँ, घर जो बन गया, घर बन गया तो बना, मालूम ये हुआ उसने वहां अलॉटमेंट लेटर निजाम बनाया इसलिए है कि इसने जाना है, इसने जाना है, लिहाजा ये मेहनत, ये कोशिश ये करते रहे, न घबराएं न मायूस हो। होता यह है एक जगह दिन रात रह के कुछ दिनों के बाद उकताहट महसूस होती है, ये इंसान की तबीयत में है। इसी उकताहट पे सब्र करने का नाम तो मुजाहिदा है, इसी घबराहट पे सब्र करने का नाम मुजाहिदा है। अब एक बंदा जा रहा एक जगह से दूसरी जगह, कहता है घबराहट हो रही है, लड़ाई करे, उसने मुक्के मारे, उसने मारे, वो रोने लग गया, घंटा 2 घंटे सौखे गुजर गए। मैं जा रहा था अनकरा से कोनिया, मौला रूम के मजार पे, जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह के मजार पे, अनकरा से कोनिया गाड़ियों में हम जा रहे थे। तो वहां मैंने कहा उसका नाम, मैं कहा यहां ये कैफियत है, अजीब कैफियत है, मैं क्या बताऊं आपको। तो ये इसी का नाम मुजाहिदा है। घबराहट शुरू हो जाए, उकताहट शुरू हो जाए, न जा मस्जिद, न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कूजे, यही अपने आप को अल्लाह की रजा के लिए जमाना, अल्लाह की रजा के लिए लेकर चलना और अपने आप को समझाना और अपने आप को संभालना, यह जिंदगी का सफर है। और इसी पे अल्लाह कहता है सुम्मस्तकामू, अच्छा मेरी रजा की खातिर तुम जम गए थे, रोजों पे, तस्बीहों पे, लोगों के तानों पे बावजूद भी, लोगों की बातों के बावजूद भी तुम जमे रहे, डटे रहे, अपनी सच्ची राहों से नहीं हटे। सुम्मस्तकामू, अब इस पे आगे वादे हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नह, ये सारे वादे हैं। तो आपको अल्लाह पाक ने इस जमने पे, इस कदम उठाने पे, इस हिजरत करने पे, तस्बीह खाने की आने की हिजरत करने पे, अब आप देखें कि आज एहसास हुआ हम तो अल्लाह अकबर पढ़ के कितनी बीमारियां, तकलीफें, दुख ऐसे ही टलवा लेते, हमें पता ही नहीं चलता, हमें तो पता ही नहीं चलता। मैं उस दिन गया हजवेरी महल, हजवेरी महल में बारिश थी, वहां के अहबाब जो मुकीम हैं उनके रोजे इफ्तारी की तरतीब के लिए कीचड़ थी, गाड़ी सारी कीचड़ में भर गई। कुदरत का निजाम देखें, फिर बारिश शुरू हो गई, वहां पहुंचते पहुंचते गाड़ी धुल गई,
पानी, गाड़ी धुल गई। मैं सोचता रहा, या अल्लाह, ये सारा का सारा कीचड़ का निजाम है, तूने रमजान में हमारी गाड़ी धोने के लिए रमजान भेजा है। ये तरावी, ये तस्बीह, ये सजदे, ये पिछली जिंदगी में जो गाड़ी की कीचड़ लगी थी, पिछली जिंदगी में जो मैलें लगी थी, रमजान में, पर रमजान ऐसा हो जैसे तस्बीह खाने का रमजान। हाँ, ये सिर्फ यहां मुयस्सर है। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। ये तो यहां दस्तरखान लगे हुए हैं, रूहानी दस्तरखान भी और जिस्मानी दस्तरखान भी। अल्लाह लंगर खिला रहा, अल्लाह लंगर पिला रहा अपने खजानों से, और रूहानी दस्तरखान लगे हैं, कभी जिक्र का, कभी तस्बीह का, सूरत इखलास का, या वहाबों का और नवाफिल का। और कल देखा आपने कितनी कैफियत बनी। हो अल्लाह अकबर, याद है? अजीब कैफियत थी, यकीन जानिए ऐसी थी बस जैसे जिससे जान निकल जाएगी। और सारी मजमे की कैफियत थी, और पूरी दुनिया में हमारे साथ जो अल्लाह की बंदियां बंदे शामिल, सबकी कैफियत थी। ये यहां ये दस्तरखान लगे हुए हैं, ये नूरी, ये रूही, ये नूरानी दस्तरखान हर वक्त चल रहे हैं, और आप हजरात झोलियां भर रहे हैं, लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा ऐसे हाथ करके, कहने लगे यूं होके आते हैं फिर यूं होके जाते हैं, यानी कमजोर होके आते हैं, मोटे ताजे तस्बीह खाने से होके जाते हैं। अल्लाह हमारा अंदर रूह की दुनिया भी ऐसे तरोताजा कर दे, और इंशाल्लाह रूह की दुनिया भी ऐसी तरोताजी होती है। क्यों? हमें ये तो जिस्म जाहिर नजर आता है, रूह की दुनिया, रूह का निजाम नजर नहीं आता, और इंशाल्लाह वो भी तरोताजा होके जाता है। ठीक है ना? हाँ, अल्लाह अकबर। आज हरूफ तहज्जी में हमारा हर्फ जो है वो जीम है। हरूफ तहज्जी में हमारा हर्फ जीम है, और इस जीम को पढ़ते हुए बहुत दिल